साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, बहुत ही सुंदर विचार। अगर कोई भी ये महापुरुष ध्यान से समझ ले तो महापुरुषों कभी चिंता नहीं सिताएगी, कभी चिंता नहीं करोगे। तो महापुरुषों, हमें ये विचार ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से सुनने के पश्चात हमें इनको अमल करना है। फिर सारे जिंदगी में सुख ही सुख होगा और चिंता हमसे दूर रहेगी, क्योंकि हम चिंता करेंगे ही नहीं। तो दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ संगत, स्थिरता का भाव है किसी स्थिर सहारे को मजबूती से पकड़कर खुद भी ना डोलना और किसी को भी डोलने ना देना। जैसे मकान बनाते समय नींव धरती की गहराई में डाली जाती है, वो धरती का भी पक्का सहारा लेती है और फिर अपने ऊपर अनेकों मंजिलों का सहारा बनती है। साथ संगत, अनेकों इंसानों के सुख का साधन बनती है। इसी प्रकार पेड़ की जड़ें धरती में मजबूती से फैलती हैं, जिसके कारण पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, तभी आने जाने वालों को छाया प्रदान कर पाता है और फल फूल भी देता है। छत स्थिर है तो उस पर पंखा लगाया जाता है और ठंडी हवा देने का कारण बनता है। गाड़ी के साथ पहिया मजबूती से जोड़ा जाता है तो वह खुद भी मजबूत रहे और मुसाफिरों को भी मंजिल तक पहुंचाता है। इन सब से यही बात सामने आती है कि स्थिरता की कितनी महत्ता है। अगर स्थिरता न रहे तो सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। साथ संगत, अगर नींव डालते समय मटेरियल में मिलावट कर दी जाए तो नींव मजबूत नहीं रहेगी और कुछ समय के बाद इमारत के गिरने की भी स्थिति आ जाती है। जांच से पता चलता है कि नींव की मजबूती नहीं डाली गई। अगर पेड़ की जड़ों को काटना शुरू कर दिया जाए तो पेड़ भी हरा भरा नहीं रहता। साथ संगत, अगर पहिए के ठीक तरह से अगर पहिए को ठीक तरह से कार के साथ नट बोल्ट के द्वारा कसकर जोड़ा न जाए तो वो भी भयंकर दुर्घटना का रूप धारण कर लेता है। सासंगत, विचार करने की बात है, स्थिरता के अस्थिर होने में नींव, पेड़ या पहिए को भी कुछ नहीं कहा या दंडित करता है। इंसान पर ही उंगली उठती है। इंसान को ही काम ठीक न करने से दंड भी मिलता है और जुर्माना भी भरना पड़ता है। साथ संगत, इसी प्रकार जिसे प्रभु की सबसे उत्तम रचना माना जाता है, उसको इसके एक स्थिर शक्ति में जुड़ने की आवश्यकता होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी स्थिर शक्ति की पहचान और एहसास को ही मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है। साथ संगत, इंसान को ऐसी ही प्रेरणा दी जाती है कि तू इन सांसों के रहते इस प्रभु परमात्मा को जान ले, फिर इसका एहसास और सहारा हर पल बना रहेगा। प्रभु स्थिर है, इसकी परिभाषा भी यही है कि यह कण कण में है, शांत है, घटता बढ़ता नहीं है। इसको जानकर जिसने इसका आधार लिया उसका मन
हमेशा स्थिर रहा। वे खुद भी शांत रहा और दुनिया को भी अपने मन की स्थिरता के कारण सुंदर रूप दे पाया। साथ इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो भी यही ज्ञात होता है कि जिन भक्तों गुरु सिखों ने समझ के सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने इस स्थिर सत्ता से नाता जोड़ लिया, फिर वो डोएलमान नहीं हुए। इससे यही साबित होता है कि इंसान के लिए मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। अगर मन निरंकार के एहसास में रहेगा तो मन में स्थिरता आने से निरंकार से नाता भी मजबूत होता चला जाएगा। साथ संगत ये खुद भी सच्चिदानंद को प्राप्त करेगा और मानव मात्र के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। साथ संगत मन की यह स्थिरता सतगुरु की शरण में आने से ही आ सकती है। बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में अपने अनुभव को साझा किया है। जो एक खंबा अपने सिर ते छतता बोझ उठांदा ए, त्यो बंदे दामन गुरु पाशो कुल सहारे पांदा ए। सासंगत वर्तमान परिस्थिति में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें अपने आशीर्वादों के रूप में विशालता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति, कण कण से शिक्षा, शांत स्वभाव आदि अनेक सद्गुणों को बहुत बारीकी से समझाकर इन पर जीवन चलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। सत्संगत जो मन में सोच में स्थिरता कायम कर सकते हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेवाणी में फरमाया है। अडोलता को प्राप्त होगा, ये मन सुमरन करने से ईश्वर की कृपा बरसेगी, ये मन धीरज करने से अंग संग रहने वाले रब की ही लेना आधार है। कहे हरदेव की यही तो जग में तेरा राखनहार है। साथ संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हमें सद्गुणों को जीवन में ढालने की सद्बुद्धि और शक्ति बख्शे, ताकि यह मन स्थिरता प्राप्त करे और हम इस दुनिया को सुंदर रूप बनाने में योगदान दे सकें। निंदा, नफरत, तंग दिली, लालच जैसे विकारों से बच पाए और दुनिया में इन सत्कर्मों का सहारा लेकर उज्जवल जीवन भी जी पाए। तो सत्संगत ये थे, बहुत ही सुंदर विचार जीवन में ढल जाए तो जीवन संवर जाए और चिंता दूर भाग जाए। चिंता ही न करेंगे तो फिर खुश ही रहेंगे। सत्संगत विचार अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और दास निवेदन कर रहा है कि आप सभी मित्रों को, भक्तों को, महापुरुषों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी सुन के इसका आनंद प्राप्त कर पाएँ। और दास निवेदन करता है आपके चरणों में, बस दास पर भी आप कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।